नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया हुआ है, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशंस। सो दो इक्वेशन देख रहे हैं ना, इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है एंड क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन की कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें ग्राफ पर शो करना है। क्या होता है इनकंसिस्टेंट का रीज़न, क्या होता है? सो गाइज, अगर हम ये आपको ग्राफ ये आपको शो नहीं करना, ये आपके अपने पर्पज़ के लिए होता है, क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं A1/A2 अगर आपका इक्वल है B1/B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। एंड ग्राफ पेपर की अगर बात करते हैं तो दोनों लाइन कैसी होती हैं, अगर पैरेलल हो तो वो इक्वेशन कैसे कहलाती है? नो सॉल्यूशन कहलाती है। मीन्स इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर ग्राफ पर दोनों लाइन पैरेलल होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को, कंडीशन को चेक कर लेते हैं। सो 2/6, 1/3 एंड -6/-20। -6 क्यों आया? क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है? A1x + B1y + C1 = 0। सो हम इन दोनों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन माइनस के आएंगे, राइट। सो 2 1 2, 2 3 6, 1/3। नाउ 2 3 6 एंड 2 1 2। तो यानी कि 1/3 = 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/10, राइट। तो इट मीन्स यहाँ से तो हमें कंफर्म हो गया कि आपकी जो दोनों इक्वेशन है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट हमें तो ग्राफ पर बताना है, ग्राफिकली चेक करना है, ग्राफिकली शो करना है। सो आइए जल्दी से ग्राफ पे कर लेते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करेंगे, देन हम ग्राफ पेपर पर मूव करेंगे। ओके, सो y को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ x। नाउ x y, राइट। नाउ पुटिंग x = 1, so y = 6 - 2 × 1, that means 4. So x = 1, so y = 4, right. Now putting x = 2, तो y = 6 - 2 × 2, that means 6 - 4 = 2. So x = 2, तो y = 2, ओके जी। नाउ x = 3 पुट कर दीजिए, पुटिंग, ठीक है। x = हम क्या पुट कर दिए? 3, तो y = 6 - 2 × 3, दैट मीन्स 6 - 6 = 0। सो x = 3, तो y = क्या हो गया आपका? 0 हो गया। नाउ पुटिंग x = गाइज कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी रख लेते हैं, या ना रखें कोई बात नहीं, 4 रख लीजिए आप। y = 6 - 2 × 4, दैट मीन्स 6 - 8, इट मीन्स -2। सो x = 4 रख कर लीजिए। x = जैसे ही आपने 4 रखा तो y की आपकी नेगेटिव वैल्यू आ गई -2। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? अब हम इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो आपका ऑड नंबर है, तो हम x को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ y, 20 - 3y/6। एंड जल्दी से अपने कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं एंड ग्राफ पेपर की ओर मूव करते हैं। नाउ पुटिंग x = 1, सॉरी y = 1, y = रखेंगे क्योंकि y के टर्म में है इक्वेशन। सो x = 20 - 3 × 1/6, राइट। तो 20 में से 3 माइनस होगा, कितना रह जाएगा आपका? 17/6, राइट। तो 6 × 6, 6 2 12 चल जाएगा, 6 2 12, राइट। नाउ कितना बचता है? 5, यानी कि पॉइंट लगा दो 0, 6 8 48, राइट। तो 2 रह जाएगा 20 एंड 6 3 18, दैट मीन्स आगे तक चलता जाएगा तो हम 2.83 डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक का हम नंबर ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं 2.83, या फिर हम इसे लिख लेंगे 2.8, ठीक है। तो y = 1, सो x = 2.8, क्योंकि ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट के एक डिजिट बाद तक ही प्लॉट कर सकते हैं, उससे आगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, सो इसलिए हम एक डिजिट ही ले रहे हैं, राइट गाइज। नाउ पुटिंग y = 2, so x = 20 - 3 × 2/6, दैट मीन्स 20 में से 6 माइनस हो जाएगा, 3 2 6 है, तो 20 में 6 माइनस हो जाएगा तो कितना? 14/6, 6 2 12, तो कितना रह गया? 2 रह गया, तो पॉइंट लगाया 0, तो आपका 20 हो गया। 6 3 18, तो अगेन आपका 2 रह जाएगा, 6 3 18, दैट मीन्स चलता जाएगा ये आपकी वैल्यू। सो डेसिमल के एक डिजिट बाद तक ले लेते हैं 2.3। सो y = 2, तो आपका x = कितना आ गया? 2.3 आ गया, राइट। नाउ y = हम 0 पुट कर देते हैं, सो x = 20 - 3 × 0/6, इट मीन्स 20/6, सो 6 3 18,
नाउ कितना रह जाता है, 2 रह जाता है, तो पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया। अगेन 6 3 ज़ा 18, फिर से अगेन 2 रह गया, 6 3 ज़ा 18, दैट मीन्स डेसिमल के एक डिजिट बाद ले लेते हैं 3.3। इट मीन्स y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3.3 हो गया। राइट गाइज, क्लियर है ना आपका। नाउ अब कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 पुट कर लेते हैं। चलिए तो y इक्वल्स टू 4 पुट करा अगर हमने, या y इक्वल्स टू चलिए 4 पुट कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 20 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 6, यानी कि 20 माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6। तो 12 माइनस हुआ 20 में से कितना रह जाएगा 8 अपॉन 6। तो 6 1 ज़ा 6, कितना रह गया आपका 2, तो पॉइंट लगाया 20, 6 5 ज़ा 20, राइट 20 आ गया। तो आपका 20 यहाँ पे बनता है, 20 को डिवाइड करेंगे अगर आप, सो 6 3 ज़ा आपका 18, अगेन आपका 2 बन गया 0, तो 6 3 ज़ा 18। सो डेसिमल के एक डिजिट बाद की वैल्यू ले लेते हैं। तो y इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 1.3। सो गाइज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें लेना ही पड़ेगा पॉइंट में वैल्यूज़। वैसे हम सभी क्वेश्चन में अभी तक क्या कर रहे थे कि 0.5 यानी कि अप्रोक्सीमेट आपका कट हो जाए, लेकिन आप देख रहे हैं ये और नंबर है, एंड जो 6 का फैक्टर होता है वो भी 2 इंटू 3, यानी कि एक इवन और एक आपका क्या होता है ओड होता है। सो ये हमारा क्या है कि करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं इससे, नहीं तो इससे हमें मजबूरी है। सो हमने इस तरीके से किया। जब दोनों, ये कुछ ही केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में होता है, जब दोनों नंबर आपके ओड आ जाए, वो दोनों नंबर आपके क्या हो जाए इस तरीके से आ जाए कि 6 और 3 आ गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 2 और 3 ही आता है, 2 3 2 1 3 1 इस टाइप से ही आपकी डिजिट्स आती है। सो अब जब हमारा आया है तो हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा। सो गाइज हमने यहाँ देख लिया कि हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर लिया, एंड ये आपके पॉइंट्स आ गए। डेसिमल के एक डिजिट बात ही लेना, क्योंकि उसके अलावा अगर आप 2.83 जैसे ये ले लेते हैं तो इसको आपको बहुत माइनर सा होता है आपका 0.83, तो ग्राफ पे प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डेसिमल के एक डिजिट बाद ही लेते हैं। यहाँ तक तो हम फिर भी कर सकते हैं, हमें शो कर जाते हैं। तो ग्राफ पेपर की पॉइंट्स आपने देखे हुए होंगे, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। सो इसलिए हम लोग डेसिमल के एक डिजिट बाद ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2.8 2.3 3.3 एंड 1.3 आ गया। सो इस तरीके से ये हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आ गए। नाउ अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, अपना वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड चेक करेंगे दीज आर नॉट सॉल्यूशन और नॉट। तो आइए ग्राफ पेपर पर चेक कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 के हम लोग दोनों इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू ड्रॉ करेंगे एंड शो करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है इसके कैसी है, ये दोनों इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स बोथ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, एक्स एक्सिस पर आपका 1 देन वाई एक्सिस 4, ठीक है 1,4। दोस्तों गाइज इसको भी मेंशन नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड ठीक है। चलिए एक्स एक्सिस 1 देन वाई एक्सिस आपको कितना हो गया 4 हो गया। सो दिस 1,4 राइट। नाउ एक्स एक्सिस 2 देन वाई एक्सिस आपका 2 हो जाएगा। सो दिस वन आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स एक्सिस 1 वाई एक्सिस 4 एंड एक्स एक्सिस आपका 2 देन वाई एक्सिस 2, एक्स एक्सिस 3 देन वाई एक्सिस आपका 0, एक्स एक्सिस 4 देन वाई एक्सिस -2। सो दिस वन, ठीक है। Now guys we will draw a line by these points, so join the all points, ठीक है। So we will join all the points and find a equation, find a single line that is 2x plus y equals to 6. Now second line एक्स एक्सिस 2.8 देन वाई एक्सिस 1, ये वाले हमारे समथिंग आपके पॉइंट्स में कुछ स्टेप से वैल्यू है तो नो प्रॉब्लम। वाई एक्सिस पर 1 तो वाई एक्सिस 1 एंड एक्स एक्सिस कितना है 2.8 राइट। एक्स एक्सिस 2.8 2.5 2.6 2.7 2.8 ठीक है। एंड देन वाई एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है 1 है। सो दिस वन राइट, एक्स एक्सिस 2.8 देन वाई एक्सिस 1। नाउ एक्स एक्सिस 2.3, चलिए ये वाली वैल्यू एक्स एक्सिस 2.3 5 से इधर, ठीक है 2.3 देन वाई एक्सिस आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट। सो एक्स एक्सिस 2.3 देन वाई एक्सिस हमारा कितना हो जाता है गाइज 2 हो जाता है। चलिए सो यहाँ से हम लोग मूव करते हैं 2.3 देन वाई एक्सिस हमारा 2, सो दिस पॉइंट राइट। सो वी कैन सी हियर दिस वन। सो यहाँ से आप इजीली थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करेंगे। नाउ दिस वन पॉइंट 2.3 and 2. Now when x axis 3.3, now then y axis 0, तो 1 2 and 3 this one.
ठीक है, दिस इज थर्ड पॉइंट. नाउ व्हेन x एक्सिस 1.3 तो 1 यहाँ से 1.1 1.2 1.3, देन y एक्सिस कितना है गाइज आपका 4 है, राइट. तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, ये आपका 1.3, दिस वन आपका 4. तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3, सो दिस वन. ठीक है, सो दिस इज द 1.3. नाउ फ्रेंड्स, join all these points. So when we join all the points, then we find a single line, right? So these are the points. So join all the points. So you can see here, this is the parallel line, right? And when we see the distance between both line, that is 0.3. 0.3 सभी के बीच में चेक करेंगे तो 0.3 का बीच में आपका क्या है, डिस्टेंस है, राइट. दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0.3 का. सो दिस इज द सेकेंड लाइन एंड दैट वन 6x plus 3y equals to 20. So guys, this is the second line and both line are parallel. When both line are parallel, that means we can say that both equation are inconsistent and both equation has no solution. Because कहीं मिलेंगी ही नहीं अगर दोनों points, दोनों equation, then कोई भी value find out नहीं होगी. ठीक है, जब ये join होती है किसी point पर, then हम कहते हैं कि ये equation का solution है. But both are parallel, that means parallel lines कभी भी meet नहीं करती. So because parallel line आपकी meet नहीं करेंगे, it means equation has no solution. तो in last you will write here, because both equation are parallel, and when both equation are parallel, then we know that both equation are inconsistent and both equation has no solutions, right guys. So इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 completely solve हो जाता है. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो. ओके, प्रिंस एजुकेशन ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सभी सॉल्यूशन एनसीईआरटी के, आरएस अग्रवाल के सभी वहाँ पर मिल जाएंगे. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.